नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर मस्जिद का विवाद चल रहा है। एक तरफ संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पर विरोध होता है, हिंसा होती है, तो दूसरी तरफ भदोही में खुद मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद तोड़ते हैं और मदरसा भी तोड़ते हैं। अब यह खबर जैसे ही सामने आई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग अब जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रमजान के महीने में मुसलमानों ने खुद मस्जिद और मदरसा तोड़ डाला। विस्तार से आपको खबर बताते हैं। भदोही के सुरयावा कोतवाली क्षेत्र के जोधापुर गांव में कथित तौर पर एक मस्जिद और मदरसे के अवैध निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गांव के हिंदू समुदाय ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष ने बिना प्रशासनिक अनुमति के मस्जिद का निर्माण किया, जिसके विरोध में अभी हाल फिलहाल में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी किया गया। मुस्लिम पक्ष ने इसके बाद कहा कि ये मस्जिद नहीं है बल्कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाई गई एक संरचना थी। उन्होंने ये भी कहा कि अब स्वेच्छा से इस निर्माण को हम तोड़ रहे हैं। हालांकि स्थानीय हिंदू संगठनों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय ने अभी केवल 10% निर्माण ही गिराया है, जबकि पूरी संरचना को ध्वस्त किया जाना चाहिए क्योंकि ये अवैध है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि अगर जल्दी से जल्दी इस विवादित निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया गया तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाएंगे। इस पूरे मामले को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव ना फैले, जैसा कि संभल में फैला था या अन्य जगहों पर जैसा तनाव फैलता है उस तरीके का तनाव ना फैले, ऐसा प्रशासन ने इसी वजह से पूरी तरीके से मुस्तैदी तैनात कर रखी हुई है और पूरे मामले पर नजर बनाए रखी है। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वहां के लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के, वो आपको सुनाते हैं। हाजी कमरुद्दीन, ग्राम जोधापुर का रहने वाला हूँ, थाना सुरयावा, जिला भदोही। आज मस्जिद जो है तोड़ा गिराया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? किस तरह से? मस्जिद नहीं था, लोगों को शक था कि मस्जिद का स्ट्रक्चर है, तो जब इससे अनुवाद फैल रहा था, लोगों के दिल में दिमाग में भ्रम फैल रहा था, हमारा एकता में भंग हो रहा था, लोग जैसे इस पर इतराज कर रहे थे। हमने सोचा कि हमारी एकता बनी रहे, हमारी भाईचारा बनी रहे, अगर किसी को इस बात की तकलीफ है तो उसको हटा देते हैं। हमारा मकसद ऐसा नहीं था, मकसद था कि बच्चे इसमें ट्यूशन करेंगे। प्रशासन भी यहाँ पे आई? हाँ, प्रशासन भी आई, लेकिन किसी को कोई दबाव नहीं, अपने मर्जी से उसको हटा ले रहे हैं ताकि आपस में सौहार्द बना रहे। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जब दबाव बना हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन के बाद, तो उन्होंने अपने मन से इस ढांचे को हटा लिया और फिर मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा गया कि आपसी सौहार्द ना बिगड़े, इसीलिए हमने इस ढांचे को तोड़ दिया है। हालांकि हिंदू संगठनों का कहना है कि अभी केवल 10% ही ढांचा गिराया गया है, जो पूरी संरचना है उसे ध्वस्त किया जाना चाहिए, वरना हम सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे इसकी शिकायत लेकर, क्योंकि बिना परमिशन के ये पूरा स्ट्रक्चर तैनात किया गया है। और मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये कहा गया कि हम यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए जगह बना रहे थे, लेकिन आरोप ये लगा कि मस्जिद की संरचना तैयार की गई और फिर यहाँ पर एक मदरसा भी बन रहा था, जिसके विरोध में हिंदू समुदाय ने प्रदर्शन किया कलेक्ट्रेट पर और फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस संरचना को अभी गिराया है और बताया जा रहा है कि केवल 10% गिराया गया है। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। वैसे भी इस वक्त उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर इस तरीके के विवाद चल रहे हैं। संभल में लगातार एक्शन जारी है, वहां पर खुदाई चल रही है और एक बार फिर से वहां पर जो चीजें दबा कर रख दी गई थी, वो चाहे कूप हो, कुएं हो या फिर मंदिर हो, उन सब को खोजा जा रहा है। और संभल में मुस्तैदी भी लगातार है, प्रशासन की जगह जगह चौकियां बन रही हैं, क्योंकि बवाल किया गया था सर्वे के नाम पर वहां के मुस्लिमों की तरफ से। उसी तरीके का माहौल एक भदोही में बन रहा था, लेकिन भदोही में जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया उसके तुरंत बाद मुस्लिम संगठन बैकफुट पर आए मुस्लिम, और उन्होंने तुरंत इस स्ट्रक्चर को गिराया है जो कि बिना परमिशन के बन रहा था। फिलहाल जिस तरीके की जानकारी ये निकलकर सामने आई है वो जानकारी ये है कि यूपी में खुद मुस्लिमों ने भदोही में मस्जिद और मदरसे का स्ट्रक्चर तोड़ दिया है। हालांकि मामले में जो अपडेट आगे आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।